अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिफ़ाइन कर रहा हूँ कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं डिफ़ाइन करने लगा हूँ। ऐसे लिख रहे हों, प्रेसी लिख रहे हों या कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हों, आम तौर पर आप जो ब्लेंडर करते हैं वो ये करते हैं, आप एक फ़िक्रा शुरू करते हैं और फिर भूल ही जाते हैं कि उसको ख़त्म कहाँ पर करना चाहिए। आप बस लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, ना फुल स्टॉप का ख्याल आता है, ना कोमे का ख्याल आता है, और यही सबसे बड़ा ब्लेंडर बन जाता है। तो आज इसी टॉपिक को डिफाइन कर रहा हूँ। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ये इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया जाता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को फैन बॉयज़ के साथ, जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। ये फैन बॉयज़ क्या हैं? ये FANBOYS से बनने वाली कंजंक्शन है। F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नीदर, B फॉर बट, O फॉर और, Y से येट बनेगा, S से सो। इन कंजंक्शन से बनने वाले या जुड़ने वाले लफ्ज़ों को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे। इनकी एक ख़ास बात ये भी होती है कि जब इनको हटा दिया जाए तो फ़िक्रा फुल स्टॉप के साथ सेपरेट हो जाता है, जिसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं। आई रियली नीड टू। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी याद रखनी है पंक्चुएशन के हवाले से कि फैन बॉयज़ के साथ हमेशा कोमे का इस्तेमाल किया जाएगा, ये रूल है। अब आई रियली नीड टू गो, मुझे जाना है, बट आई एम टू सिक टुडे, लेकिन मैं आज बहुत बीमार हूँ। मुझे जाने की ज़रूरत तो है लेकिन मैं बीमार बहुत हूँ, आज है बहुत मुश्किल। सो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है आई रियली नीड टू गो और बट लगाया, ये जो बट है अब इसके साथ कोमे का इस्तेमाल किया, तो ये इस बट से और कोमे से ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जोड़ दी गई हैं, इसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। और अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा। आई रियली नीड टू गो फुल स्टॉप, आई एम टू सिक टुडे, फिर फुल स्टॉप, तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इसको खूबसूरत बनाना है तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दें ताकि पढ़ने वाले को आसानी से हमारी बात समझ आ सके। लेकिन इससे ज़्यादा लंबा ना करें, अगर करेंगे तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा या कंपाउंड कम्प्लेक्स बनेगा, वो एक और कैटेगरी है। फिर शी इज़ नॉट फीलिंग वेल येट शी इज़ वर्किंग। अब येट यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये भी इसका हिस्सा है, तो वो आज बीमार है फिर भी वो काम कर रही है, तो येट लगाकर जो मैंने फिक्रे को जोड़ा कोमा, तो ये साबित करता है कि इस एज अ होल को आप कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। एक और एग्जांपल देखें। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, उसके बाद कोमा लगाकर सो लिख दिया। सो आई टुक अ लीव टुडे, इसलिए मैंने आज एक छुट्टी कर ली, आज एक लीव ले ली है। सो आपने देखा सो लगाकर जोड़ दिया है। ये वाला जो हिस्सा है इस पूरे को कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे क्योंकि ये फैन बॉय से जुड़ रहा है। आम तौर पर याद रखें, सबसे खूबसूरत राइटिंग का जो पैटर्न है उसमें ये कंपाउंड सेंटेंस या जिसे कम्प्लेक्स कहा जाता है वो इस्तेमाल होता है एक इंडिपेंडेंट या एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। लेकिन आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक था वो कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बहुत आसान तरीके से, एक ये और एक ये, और फिर फुल स्टॉप लगाकर रुकते जाएं, आगे चलते जाएं, फिर रुकें, आगे चलें। इससे पढ़ने वाले के लिए भी आसानी होती है और आपको भी याद होता है कि आप क्या लिख रहे हैं, खिचड़ी नहीं पक रही कोई। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया पंक्चुएशन के हवाले से, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लास अगर आप लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करें, घर बैठकर मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।